नमस्कार साथियों। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की दिव्य कथा। वह कथा जो केवल धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में जीवित है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब शक्ति स्वरूपिणी माँ स्वयं प्रकट होती है। आइए माँ की महिमा का स्मरण करें और समझें कि उनकी पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है। काल में महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या की। वह पर्वतों पर वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई पुरुष, कोई देवता, कोई दानव मुझे कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इंद्रलोक छीन लिया और तीनों लोकों में आतंक फैल गया। देवता, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत हो गए। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। तब त्रिदेव ने अपनी दिव्य शक्तियां मिलाई। विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्ति अग्नि, सभी तेज एकत्र हुआ और उसी तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, हर हाथ में दिव्य अस्त्र सिंह पर सवार। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान चमकते। उनकी सांस से पर्वत हिलते और उनके स्वर से आकाश गूंजता। देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने उपहास किया, स्त्री मुझे हराएगी? असंभव। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन माँ ने अपने धनुष से असुरों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपनी तलवार से राक्षसों को काट गिराया। तीसरे दिन माँ ने खड्ग उठाकर महिषासुर के मुख्य सेनापति का वध किया। चौथे दिन उन्होंने सिंह पर चढ़कर हजारों असुरों को युद्ध भूमि से बाहर कर दिया। पांचवें दिन युद्ध और भी भयंकर हुआ। धरती कांपने लगी। छठे दिन महिषासुर ने हाथी का रूप लिया, पर माँ ने शेर से उसे धराशायी कर दिया। सातवें दिन वह सिंह बन गया, पर माँ ने गदा से उसे परास्त किया। आठवें दिन उसने मानव रूप धारण कर छल से युद्ध किया, पर माँ की दृष्टि से कुछ छिपा न रह सका। 9वें दिन वह विशाल भैंसे का रूप लेकर आया और गर्जन करने लगा। माँ दुर्गा ने शांत भाव से अपना त्रिशूल उठाया और प्रहार किया। त्रिशूल महिषासुर के हृदय में धंस गया और उसका अंत हो गया। देवताओं ने जय जयकार की। जय माँ दुर्गा, जय शक्ति स्वरूपिणी। माँ की यह विजय केवल एक युद्ध नहीं थी, यह सत्य और धर्म की विजय थी। तभी से माँ की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। ब्रह्मचारिणी तप और संयम का आशीर्वाद देती है। चंद्रघंटा शांति और करुणा देती है। कुष्मांडा सुख और स्वास्थ्य प्रदान करती है। स्कंद माता संतान सुख देती है। कात्यायनी साहस और बल प्रदान करती है। काल रात्रि भय का नाश करती है। महागौरी पवित्रता और सौंदर्य का वरदान देती है। सिद्धिदात्री सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती है। भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं और माँ को पुष्प फल नैवेद्य अर्पित करते हैं। पूजा की विधि और महिमा। माँ की पूजा सरल है, परंतु हृदय से होनी चाहिए। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर दीपक जलाना चाहिए। कलश स्थापना कर माँ का आह्वान किया जाता है। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित कर आरती गाई जाती है। माँ को विशेष रूप से लाल फूल, नारियल और चुनरी प्रिय है। नवरात्रि में कन्या पूजन भी किया जाता है।
क्योंकि छोटी बालिकाएं माँ के स्वरूप मानी जाती हैं। भक्त मानते हैं कि इस पूजा से जीवन में शक्ति, धन, ज्ञान और समृद्धि आती है। साथ ही भय, रोग और संकट दूर होते हैं। माँ दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि असली युद्ध हमारे भीतर है। महिषासुर हमारे अहंकार, आलस्य और बुरे विचारों का प्रतीक है। माँ दुर्गा वह शक्ति है जो हमें इनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि विश्वास, धैर्य और साहस से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। माँ की भक्ति से न केवल घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि हृदय में शांति और आत्मबल भी मिलता है। इस दुर्गा पूजा पर माँ से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञान और दुख का नाश करें और हमें शक्ति, साहस और भक्ति का आशीर्वाद दें। जय माँ दुर्गा।